अजीज साथियों, सादुल्लाह नगर की सरजमीन पर बहुत ही जल्द बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आमद होने वाली है और उनको सुनने के लिए जनपद बलरामपुर व आसपास के तमाम जिले के जो लोग भी आए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने बैरिस्टर साहब के लिए वक्त निकाला और इस प्रोग्राम में शामिल हुए। अजीज साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी सियासी पार्टियां हैं, बहुत सारी तंजीमें काम कर रही हैं, जिनके बहुत सारे पदाधिकारी, बहुत सारे कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में काम कर रहे हैं। इसी के तहत जैसे कि तमाम सारी सियासी पार्टियां उत्तर प्रदेश में अपना काम कर रही हैं, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी उसी का हिस्सा है और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी उत्तर प्रदेश के अंदर में 2022 के चुनाव में हिस्सा ले रही है। अजीज साथियों, आज हमको यह देखना है कि आजादी के बाद से लेकर के अब तक इसी उत्तर प्रदेश के अंदर, इसी हिंदुस्तान के अंदर में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, अगर मैं नाम लेना चाहूं तो अक्सर एक बात जब भी किसी मुस्लिम क़यादत की निकल करके आती है तो अक्सर यह कहा जाता है कि यह मुस्लिम की पार्टी है, वोट कटवा पार्टी है, इसको देंगे तो वोट डिवाइड हो जाएगा। अजीज साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर में हजारों पार्टियां काम कर रही हैं, हजारों पार्टियों का नॉमिनेशन है निर्वाचन आयोग में, तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। आप देखते हैं कि जब जब हिंदू मुसलमान की बात होती है, आप सच्चाई के साथ देखिए कि इसी उत्तर प्रदेश के अंदर में तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो हिंदू समाज से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी न किसी जात, किसी न किसी बिरादरी को प्रेजेंट करती हैं। अगर आप बात करेंगे तो राजभर समाज एक पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर है, वो भी अपने जाति के उत्थान की बात करते हैं, वो भी हिंदू समाज से आते हैं। आप अगर बात करें तो अनुप्रिया पटेल है जो कुर्मी समाज से आती है, वो भी जात की कुर्मी समाज की है और वो भी अपने समाज के उत्थान की बात करती हैं। इसी तरह से दिगर तमाम पार्टियां हैं। अगर आप मुलायम सिंह यादव का नाम लेंगे, समाजवादी पार्टी का नाम लेंगे तो मालूम ये पड़ता है कि वो भी कहते हैं कि हमारा बेस वोट यादव समाज है, हम यादव समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं। इसी तरह से चाहे गलेरिया हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे चौहान हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे दलित हो, तमाम हिंदू समाज की तमाम बिरादरी की पार्टियां इस उत्तर प्रदेश के अंदर में कायम है और वो चुनाव लड़ती है। वो कहती है कि हम अपने समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं और जाहिर सी बात है, अगर इनके समाज के उत्थान की बात ना होती तो अनुप्रिया पटेल भाजपा में ना होती और जाहिर सी बात है, अगर संजय निषाद को यह आशा ना दिखाई देता कि हमारी कौम तरक्की करेगी तो वो भाजपा के साथ नहीं चले गए होते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी भाजपा के अंदर हैं और जो ये जानते हैं कि हम चाहे जो राज्यसभा में जाकर के, चाहे हम MLC बन करके कहीं ना कहीं मंत्रालय पाकर के अपने समाज का उत्थान करेंगे। तो कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि सबकी पार्टियां, हिंदू समाज में सबकी बिरादरी की पार्टियां हैं, तो अगर मुस्लिम क़यादत की एक पार्टी इस उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ रही है तो कौन सी बुरी बात है? कोई बुरी बात हो तो बताएं, हमने कोई गलत बात तो नहीं की। हमारा तो कहने का मतलब है कि बैरिस्टर ओवैसी साहब इस देश के अंदर में संविधान की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, हक और हुकूक की बात करते हैं और यकीन जान लो, जब एक मर्दे मोमिन मंच से खड़ा होकर के हुकूक की बात करता है, इंसाफ की बात करता है, संविधान की बात करता है, मेरे भाई वो किसी धर्म और मजहब का बंटवारा नहीं कर रहा होता, बल्कि वो सर्व समाज की बात करता है। और वैसे भी एक दाढ़ी और टोपी वाला मोमिन जिसका ईमान ये है कि मेरा पड़ोसी अगर भूखा सो जाए तो मेरा खाना हराम है, तो वो मुसलमान कभी किसी की खिलाफत नहीं कर सकता, कभी किसी की बुराई नहीं कर सकता,
कभी किसी के खिलाफ तो ऐसी बात नहीं कर सकता। लेकिन मेरे भाइयों, तकलीफ तो यहां होती है कि 22% मुसलमानों के वोटों को सिन्नी के तरीके से जो 70 सालों से ये लूट लूट कर खा रहे हैं, अपनी सरकारें बना रहे हैं। पुलिस भर्ती हो तो यादों की बात हो, और भर्तियां हो तो फलाने की बात हो, लेकिन मुस्लिम की अगर कोई भर्ती की बात है तो इनको साफ समझाता है, अरे कमीलो, अरे कुछ तो शर्म करो। मॉब लिंचिंग की इतनी घटनाएं हुई, मुसलमान मारा जा रहा है, मुसलमान लूटा जा रहा है, तुमको शर्म नहीं आती? कहां मर गए? तुम्हारी गैरत क्यों नहीं जागती? और ये बात है, मैंने पूछा एक दिन, एक साहब से मेरी बात होने लगी, किस्सा सुनाता हूं आपको। एक साहब से बात होने लगी कि जावेद भाई, आजम साहब तो समाजवादी पार्टी में, हम तो उनको देख करके वोट देते हैं। बहुत टाइम पहले बीएसपी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब थे, हम उनको वोट देते हैं। तो हमने कहा भैया ठीक है, आप विधानसभा में मुस्लिम चेहरा देख करके आपने वोट दे दिया, आपने प्रदेश लेवल पे मुस्लिम चेहरा वोट दे करके वोट दे दिया, लेकिन जब यही समाजवादी पार्टी चुनाव हारती है तो साफ अल्फाजों में कहती है कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, जबकि मुसलमान ही इनकी इज्जत को बचाता है। ना यकीन हो तो आप देख लो पिछला लोकसभा चुनाव, पिछले लोकसभा चुनाव में मात्र 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास रही, जिनमें 3 सीटें सिर्फ मुस्लिम की थी और 2 सीटें ये बाप बेटे की थी। अरे यार, आजमगढ़ से तुम लड़ते हो, जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, मुसलमान तुम्हारी इज्जत बचाता है, लेकिन मुसलमान का नाम लेना तुम गवारा नहीं करते। अगर तुम्हारे अंदर दम होता तो डिंपल यादव को चुनाव जिता के दिखा देते, तब मैं मानता कि तुम्हारा समाज तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम्हारा समाज तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है। 2012 की गणित आप देख लीजिए, 2012 के अंदर में इसी उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 15% वोट था। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के लोगों से कि ऐसी कौन सी बात हो गई, ऐसे कौन से मसाइल सरकार आ गए कि 2017 के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज जाकर के 40% हो जाता है, 25% वोट बढ़ता है। 25% वोट कौन सा वोट था जिसको तुम सेकुलर कहते थे, जिसको तुम कहते थे ये हमारे ताबे है, बसपा कहती थी हमारे ताबे है, सपा कहती थी हमारे ताबे है, तो तुम्हारे ताबे सेकुलर वोट था तो तुम उसको क्यों नहीं रोक पाए? मुसलमान तो भाजपा को वोट देने नहीं गया, तुमने तो पूरी जिंदगी लगा दी मुसलमानों के पीछे कि भाजपा को हराना है, भाजपा को हराना है, भाजपा को हराना है। अब हम तुम्हारे धोखे में नहीं आने वाले, हम किसी को हराने जिताने की नहीं, बल्कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को जिताने के लिए बात करेंगे। और यही एक धोखा नहीं दोस्तों, बहुत धोखा किया। एक किस्सा सुना करके आपकी बात खत्म कर दूंगा। सलमान साहब कह रहे हैं, एक बार एक आदमी एक जंगल में गुजर हुआ उसका, तो उसने क्या देखा कि एक शिकारी जो है जाल के अंदर में बड़े तीतरों को फंसाए बैठा था। सारे तीतर फंसे थे, एक तीतर बढ़िया बादाम और अखरोट और काजू का दाना चुग रहा था। वो आदमी बड़ा हैरत में हुआ कि तीतर तो सारे हैं, ये कौन सा तीतर है कि इसको अखरोट बादाम काजू खिला रहे हैं और बाकी तीतर जाल में फंसे हैं। तो उसने कहा लाओ माजरा पूछ लो। तो माजरा पूछा कि भैया ये क्या मामला है? तो उसने कहा कि ये मेरा कमाऊ पूत है। क्या कहिस? गोंडक भाषण बताई थे, कहिस कि हमार कमाऊ पूत है, ये हमार साझा हुआ है। एका जंगल में लेके जाई थे, जाल बढ़िया बिछाई थे, ओके बाद में एका बीच में बांध के रख गई थे। तभी चीखत है, चिल्लात है, गावत है, बजावत है। एक आवाजिया सुन के सारा तीतर उतरी आवत है, बस जैसे उतरत है सबके सब बाज जाते हैं। अब बाज गए तो काम होएगा, काम तीतर का नहीं हुआ, वो तो अखरोट काजू खा रहा है, खाएगा हक देगा, यही तो करेगा ना। लेकिन शिकारी का काम हो गया। तो मेरे भाइयों, इन सेकुलर पार्टियों ने 70 सालों से एक तीतर बिठाल के रखा है, उसी तीतर को पेश करते हैं। और तो
आप सब लोगों को फंसा करके हुकूमत हासिल करते हैं, और हुकूमत हासिल करने के बाद में जैसे वो तीतरों का गला कटेगा, तुम्हारे गले कट रहे हैं, कहीं मॉब लिंचिंग के नाम पे, कहीं किसी नाम पे। यकीन मान लो मेरे भाई, इन तीतर के चक्कर में मत आना। इसी उतरौला की सरजमीन पर एक एक पार्टी से जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के पास 8-8-10 तीतर हैं, 8-8-10 तीतर आवेदन किए हैं। किसी एक तीतर को टिकट मिलेगा, किसी एक तीतर को टिकट देंगे, लेकिन उस तीतर के चक्कर में मत पड़ना। सारे कानून सदन में बनते हैं और सदन में बोलने का अधिकार पार्टी को होता है। वो जिसको समय देती है वही बोलता है, वो ऐसी बोल रहा है, आप सुन रहे हो। तो मेरे भाई, कोई भी हो, आप बैरिस्टर को देखना, आप पतन को देखना, आपका प्रत्याशी जो भी हो, सबसे खताएं होती है, सबसे गलतियां होती है। 70 साल से नहीं सुधारे, एक बार सुधार लेना। उतरौला की विधानसभा से डॉक्टर मन्नान को सदन में भेज देना, यकीन मान लो तुम्हारी जीत हो जाएगी। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।